अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों क्या हाल है? ठीक है। तो हमारा आज का उन्वान जो है वो ऐन को दो हरफी अल्फाज में ऐन का इस्तेमाल है। उसमें जो 5 हरूफ पहले आते हैं, ऐन के साथ अलिफ को कैसे मिलाना है और बे के साथ जब मिलाना है तो उसकी क्या शक्ल बनेगी, और ऐन को जब जीम के साथ मिलाना है तो उसकी ये शक्ल बनेगी। दाल के साथ ये तरीका होगा और रे के साथ इसका इन्हीं नहज पे 1 2 3 ये जो है ये एक किस्म के हैं, और ये आ और अद ये दोनों एक तरह इसके बनेंगे। तो इसमें स्काल बदलती जाती हैं जैसे जैसे लफ्ज़ का अहाता घटता बढ़ता है, उसमें भी कशीदा अल्फाज आते हैं। उसमें मैं आपको बताऊंगा तो आपने ऐन को कैसे इस्तेमाल करना है। तो अब लफ्ज़ों की बनावट की तरफ आते हैं। बड़े अल्फाज में लिखने के लिए तो कलम इतनी कारामद नहीं होती, ब्रश का इस्तेमाल होता है, तब भी पेंसिल से उसकी ड्राइंग करना पड़ती है। तो कलम जो है वो एक मखसूस हद तक ही जा सकती है। तो बच्चों आप देखें कि ऐन बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये देखेंगे। ये ऐन को जिस वक्त आपने इसके साथ मिलाना है तो ये इसको कहते हैं कि जैसे तोते की चोंच होती है, इसको इस शक्ल में देना होता है। ये देखें ऐन अलिफ के साथ ऐसे आती है। तो जब बे के साथ आपने मिलाना है तो वही ऐन का बुनियादी तरीका जिससे कि हम उसको लिखना शुरू करते थे। ये आधे खत में आपने इसको ले जा के यहाँ से ये इस शक्ल में, और इसमें फ़र्क है। ये देखिए अगर इसको हम मिला दें तो ये दायरे की शक्ल में बन जाता है। तो ये देखें जी, ये आज मैं इसको कशीदा में लेके जाऊंगा और आपको इसका सबब भी बताऊंगा। देखिए आ और अब, और इसको जब छोटे में हम लिखेंगे तो उसको भी आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। देखें जी, ये बार बार ये प्रैक्टिस करने से आपके लिए ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो के साथ आप कलम की मूवमेंट को देखें, और फिर उसके बाद आप जब खुद लिखेंगे पहला गलत होगा, दूसरा नहीं सही होगा, तीसरा उससे कोई शक्ल अच्छी अख्तियार करेगा, और करते करते आप उस लफ्ज़ को समझना और लिखना अच्छे तरीके से जान जाएंगे। अलिफ के साथ बे के साथ ते, ये एक ही ख़ानदान है, ते टे से। अब आते हैं जीम की तरफ। तो ये देखें वही ऐन जैसे हम इंडिपेंडेंट लिखते हैं। ये दो कलम के साथ इसको आधे खत में यहाँ ले जाके इसकी ऐन मुकम्मल होती है। तो अब इसको ये आपका ऐन मुकम्मल हुई है तो इसको जीम के साथ आपने जोड़ना है। ये देखिए जीम का सिरा बनाते हुए कलम के साथ भी नोक इस्तेमाल होती है कलम की। तो ये मार्कर हो, ब्रश हो, तो उसमें हमेशा आधा कत ऐसे ही इस्तेमाल होता है। और बच्चों ख़ास तौर पे इस पे ये ख्याल रखना है आपने कि ये जो है ना, इससे ना बाहर निकले ना ये अंदर जाए। बिल्कुल इसके साथ जो है ना सीधी इसको क्रॉस कर टच करती हुई जैसे इतने फासले से आपने इसको दायरे को मोड़ना है। तो देखिए अब दाल के साथ हमने जब जोड़ मिलाना है तो इसका ये वही ये आधा खत आपने ऊपर रखा है ना, इसको ये उसके बाद लाइन से आपने
मिला देना है इसको। और ये जो आपका दाल बन गया है, तो इसमें ये वही जैसे मैंने आधे का देखिए ये कलम का पूरा कातर है, लेकिन जिस वक्त आप यहाँ से इसको लाएंगे तो ये ना पूरा रहेगा ना ज़्यादा रहेगा, ये तकरीबन पौना बन जाता है, यानी कि 75%। तो देखो भाई, जो मैंने इसकी शक्ल भी आपको बता दी है, ये और ये और ये एक तरीके से आएंगे। आ और ये अद, ये इनकी शक्ल अलग होगी, और जो बे के साथ जोड़ आएगा उसकी शक्ल अलग होगी। मैं दोबारा आपके सामने भूमि करता हूँ। ये आप ऐसे भी देख लो कि आप अरफ आ रहा है, इसको आपने बस यहाँ से टर्न ऐसे ले लेना। ये बे का जोड़ मिल रहा है इससे, ये देखिए। अब ये जीम के साथ जीम के साथ इसका जोड़ बना है। अब अल्फाज आपके पास जगह बनती है ज़्यादा, तो आपने कैसे, मसलन हमारे पास ये जगह में बच जाती है, तो उसमें आपने इसका ये दाल एन के साथ कैसे मिल रही है। अब मैं आपको इसका ये भी बताता हूँ कि ये आप इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं। मसलन आपने अदद लिखना है, जगह आपके पास ज़्यादा है, तो आप इसको कशीदा करेंगे तो इस शक्ल में करेंगे। ये आपका यहाँ से ऐसे आप इसी नहज पे, इसी शेप पे आप एन को इस्तेमाल कर सकेंगे। मैं हर लफ्ज़ की आपको तरतीब इसके साथ बताऊंगा कि जो कशीदा हो सकते हैं और जो कशीदा नहीं हो सकते वो भी बताऊंगा आपको। ये देखें, अब ये हमने ये ऐन दाल के साथ ऐसे मिलाया है। अब ऐन को हम अलिफ के साथ कैसे इसको कशीदा कर सकते हैं, जगह हमारे पास और ज़्यादा, तो उसका क्या तरीकाकार है। लफ्ज़ के बनावट के हिसाब से इनकी शक्लें जो हैं वो ये बदलती जाती हैं। देखो, इसको कशीदा 11 का तक ले जा सकते हैं। ये वही जैसे कि हमने ऐन बे को मिलाया है, ऐन जीम को मिलाया है, यही शक्ल में आप इसको खींच के तो 11 तक इसको लेके तो बना सकते हैं।
उसके बाद वही फिर वो अल्फाज जो है बे के साथ ये जोड़ बन गया आपका। लेकिन जीम को आप कशीदा नहीं कर सकते, इसमें वो लचक या वो अंदाज ही नहीं है कि इसको किसी तरीके से भी लंबा किया जा सके। कशीदा अल्फाज में ये बे आएगी, सीन आएगी, जीम आएगी। ये बाकी जो बातें मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ये आपके अगले असबाब में काम आएंगी, लेकिन मैं साथ साथ इसकी वजाहत आपको इसलिए कर रहा हूँ कि आप खुद को ज़हनी तौर पे इतना जान जाएं कि ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है। कल को जिस वक्त आपको ये बताया जाएगा आपके जहन में ये बात पहले से मौजूद होगी। तो अब आते हैं फिर जीम की तरफ। ये यहाँ जगह कम पड़ रही है तो मैं इसको ज़रा छोटा कर रहा हूँ बच्चों। इसको किसी तरीके से भी हम ऐसे नहीं कर सकते, हम ऐसे लगा के जीम बनते ही नहीं, बेअसूला हो जाता है वो। उसमें लिखाई के असूलों में ये जीम के साथ इसका जोड़ शामिल ही नहीं है। तो फिर आता है दाल के साथ। ये वही तरीका है जो मैंने आपको बताया कि ये आपने ये आधे कप से इसको आपने दरमियान से लेना है। तो फिर ये दाल का मिलाप इससे होगा, जोड़ मिलेगा इसका। और ये वही एन और रे। अर्श लिखना हो, शायर लिखना हो, तो ये तरीका रे इसका मिलाने का, इसका ये तरीका है। यही चीज़ जो ऐन है रे के साथ अगर आपने मिलानी है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो भी आप इस शक्ल में मिला सकते हैं। तो आपके पास शायर लिखना है तो ये देखें, आप इसको जो कसीदा में ऐसे ले जा सकते हैं। एन रे जे ये एक ही इसकी शक्ल आएगी। अज़म लिखना हो तो ये नुक्ता दे दें, अगर गैम लिखना हो गर्ब तो आप इसका नुक्ता दे दें। तो ये एक ही, ये चूँकि ऐन गैन एक ख़ानदान है, रे जे ये एक ख़ानदान है, तो ये आप इसको कशीदा में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपको बनावट के लफ्ज़ कैसे बनता है, ये मार्कर से इसलिए समझाना पड़ता है कि इसके बोर्ड के ऊपर या इस चार्ट के ऊपर कलम इतनी रवानी से नहीं चल सकती कि जो आपको बताई जा सके, समझाई जा सके। वो फिर उसके लिए हमारे पास वही असल बुनियाद है। ये देखो बच्चों, ऐन को आपने जिस वक्त अलफ के साथ मिलाना है तो इसको इब्तदा उसकी कैसे करनी है। तो ये पूरे कद के साथ आपने इसको ये करना है, लेकिन आधा कद इसको लाइन से ऊपर रखना है। तो फिर इसके साथ इसको आपने जब लाइन से इसको मिलाना है बाकी कलम की नोक से ये इसको जब शक्ल देनी है ऐन को, जैसे तोते की चोंच होती है
इस शक्ल में आपने इसको लाना है। ये देखें ऐन और अलिफ का, और अब आता है ऐन और बे का। कशीदा में 11 कत की जो है ये बे जो कशीदा में आती है। अब और इसको जिस वक्त हम नॉर्मल हालत में लिखते हैं, अल्फाज बराबर के आ रहे हों, जगह उतनी हो जितनी कि उसे मुनासबत हो, तो आप उसको वही तरीका कि जो इसके असूल और जो इसकी वज़ा करदा तरीक़ाकार हैं, वो ये आप वही 5 कत में आपने ये बे को लिखना है। बे है, ते है, ये एक ही ख़ानदान के अल्फाज हैं ये, लेकिन सब इसी तरीक़ाकार से आएंगे। ये आप इसके नुक्ते तय कर दें, ऐसे कर दें। अब आता है जीम के साथ इसका जोड़। ये देखें, ये वही ऐन जैसे हम लिखते हैं, तो इसको ये इसका रास सरा इसका बना दिया। ये देखें आगे ये अंदर जो है ये दायरा बन जाता है, ये दायरा नहीं बनता। इसको उसी तरह खुला रखना है जिस तरह कि हम इंडिपेंडेंट ऐन लिखते हैं इनफरादी तौर पे एक एक हरूफ की। लेकिन जब 2 हरूफ में आएगा तो इसकी शक्ल बदलनी शुरू हो जाती है। ये जीम के साथ का ये जोड़ बना है जी, ऐन और जीम। बाकी जब शक्ल जब होगी तो वो 2 हरफी अल्फाज में ये रे की शक्ल में आपने इसको तहरीर करना है। ये देखें, ये इसको अगर छुपा दिया जाए, मिसाल के तौर पे ये रे रह जाती है, तो ये 2 हरफी में दाल जो है वो रे के तरीक़ाकार से लिखा जाएगा। अब ये देखें, ऐन और रे को हमने मिलाना है। इस तरीके से रे आपने मिलानी है इसको। अब कशीदा अल्फाज मैंने आपको बोर्ड के ऊपर बताया था, तो उसमें अगर हम इन अल्फाज को हमारे पास जगह बनती हो, तो उसको जगह को फिल करने के लिए कि अल्फाज भी खूबसूरत महसूस हों, तो उसके लिए ये असातिज़ा ने वही शक्ल जीम ऐन की वही रखनी है, लेकिन वो आपने इसको जितने कत में 11 कत तक आप इसको लंबा कर सकते हैं, जितनी आपके पास जगह है। 7 में भी हो जाएगी, ये 11 में भी हो जाएगी। ये आ, और जो नॉर्मल तरीका है वो वही तरीका है कि ये ऐन का दायरा आपने ये बनाया, इसको आप मुकम्मल किया, आलों के साथ मिलाया, फिर ये जीम का जो है सर बनाया, रास इसकी वो वही शक्ल है कि जो मैंने बताया। तो ये जैसे तोते की चोंच होती है ऐसे घूमी हुई, तो उसमें ये अगर इनको मिलाया जाए तो एक छोटा दायरा बन जाता है। ये ज़रा आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं कि आप इसको कवर ना कर सकें। तो अब आते हैं
उसको बे के साथ। अब जीम के साथ इसका जोड़ आता है जी, जीम का वही कि मैंने आपको बताया कि जिसका बुनियादी जो इसकी तश्कील है वो वही है एन की। उसके बाद इसको जीम से जब मिलाना है आपका, तो ये यहाँ से आपने इसका जीम का पहले एन का आपने रास बनाई है, तो अब जो आपने जीम की रास बनानी है, लेकिन उसमें एंगल को ऐसा रखना है कि वो शक्ल में वो पूरा उतरे। अब ऐन और दाल का वही तरीका जो आ में है। और जो ऐन रे आपने देखा, जब इसको जगह हो ज़्यादा तो इसको कशीदा को क्या करना है, कशीदा कैसे आपने इसको लफ्ज़ को खींचना है, कशिश उसकी कहाँ तक आप उसकी कशिश कर सकते हैं, कितनी जगह आपके पास है, तो उसके लिए ये तरीका है। ये ऐन है, इसको आपने 11 कद तक आप इसको ले जा सकते हैं। यहाँ जाके आपने इसको रे जो है ना पूरी रे बनती है। फिर आते हैं उसी पहले लफ्ज़ की तरफ। ऐन अलिफ हो गया, ऐन और बे, ये आपने जब बार बार लिखेंगे आपको दिक्कत तो होगी कि आपने पहले ये नहीं लिखा कभी, लेकिन जूं जूं लिखते जाएंगे आप पहले की निस्बत बेहतर से बेहतर खूब से खूब तर की तरफ चलते जाएंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लगन और शौक़ से इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँगे और इंशाल्लाह ज़िंदगी भर इससे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। ऐन जीम अब आती है जी। ये कलम का नोक का इस्तेमाल यहाँ ऐन और जीम पर सबसे ज़्यादा होता है। ऐन और जीम, अब ऐन और दाल में भी आप जो है कशीदा लफ्ज़ जगह आपके पास आ जाती है, तो आप इसको भी हरूफ कशिश में आप इसको लिख सकते हैं।
ये आगे वही आर है। देखिए ये एन, ये भी शक्ल रे की है, लेकिन जब ये किसी जोड़ के साथ मिला होगा तो ये रे नहीं होगा। तो रे ऐसे होगी या फिर इसकी शक्ल ये होती है रे जे अड़े। मसलन अज़म लिखना है आपने तो ये अर है, ये आप इसके ऊपर नुक्ता दे देंगे तो ये अज़ बन जाएगा। तो ये मीम इसके साथ आपने इसकी प्रैक्टिस की हुई है, ये जिस वक्त आप इसके दे दें तो ये अज़ बन जाता है। तो ये ऐन रे वही फिर आते हैं जी एन अलिफ आ। ये बच्चों अल्फाज जो हैं ये जहन में, जैसे कि कोई भी चीज़ आजकल के दौर में जैसे कंप्यूटर में फीड होती है तो ये पहले दिमाग के अंदर ये लफ्ज़ की बनावट आती है, आप मुशाहिदा करते हैं, देखते हैं, लिखी हुई चीज़ों को देखते हैं, उसमें अगर आप थोड़ी सी दिलचस्पी लिया करें तो ये आपके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा करेगी। जहाँ कहीं आप कोई अच्छी तहरीर देखते हैं किसी के भी हाथों की, कोई मसलन साइन बोर्ड होते हैं उनसे भी इस्तेफादा किया जा सकता है, या आप उनको गौर से अल्फाज को देखें ये कैसे बनाया होगा, तो उसको जहन में बिठाने की कोशिश करें। जब जहन में लफ्ज़ बैठ जाएगा, पुख्ता हो जाएगा, तो ये आपके हाथों से तो फिर कोई मसला नहीं बनता। ये फिर आपका जो ज़ौक़ और शौक़ होगा वो इसको कहीं भागने नहीं देगा, वो आपके हाथों में मुंतकिल होगा। तो आप जब उसको तहरीर की शक्ल में लाएंगे तो आप ख़ुद महसूस करेंगे कि मैंने बेहतर पहले की निस्बत बेहतर काम किया है। तो इसलिए मुशाहिदा बहुत ज़रूरी है और दिमाग में इसको बिठाना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप जहन में रखेंगे तो आप इसमें बड़ी तेज़ी से जो है ना इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। तो यही अल्फाज आपने जिस वक्त मार्कर से लिखते हुए देखे थे तो आपने देखा होगा बहुत कम वक्त में वो लिखे जाते हैं, लेकिन जिस वक्त कलम के ज़रिए लिखते हैं तो उसमें वक्त लगता है। क्यों लगता है? तो ये हम भी आपकी तरह जो है आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुके होते हैं। हमारा काम अब जो खुशनवीसी का है वो ज़्यादातर बुर्स पे मुंतकिल हो गया है, इसलिए जो है हमारे लिए ज़रा थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। लेकिन वो जो मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया है कि ये हमारे दिमाग में लफ्ज़ बैठे हुए हैं। गलतियां हमसे भी हो रही हैं, होती रहेंगी, लेकिन अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे, मशक करेंगे तो ये ज़िंदगी भर आपके साथ चलेगी। तो जब तक आप लिखने का ज़ौक़ रखेंगे, इरादा रखेंगे, वो अल्फाज आपके उसी तरह मोतियों की तरह आपके हाथों से बिखरते जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं मशक पर शख्सियत की आईनादार होती है। तो उसमें जब आप किसी भी इम्तहान में जाते हैं, किसी जगह आप अपना कोई तासुर छोड़ते हैं, तो
तो उसमें ये बुनियादी किरदार अदा करती है। उसमें आपको मार्किंग में भी कुछ इजाफा होता है और असातिज़ा की नज़रों में भी अच्छी तहरीर बड़ी आसानी से पढ़ी जा सकती है। तो जो उसमें मार्किंग भी कुछ परसेंटेज रख देते हैं असातिज़ा के, इसने बड़ी कुछ नवीसी से काम लिया है। तो ये एक मैं बुनियादी नुक्ता आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ कभी भूलने वाली नहीं है। जिस वक्त आपने इसको मुकम्मल कर लिया ना, आप 10 साल ये बिल्कुल ना लिखें, लेकिन अल्फाज आपके जहन में इंशाल्लाह मेरे जहन के हिसाब से वो आपके जो है किस्म के वो फीड हो जाएंगे। लेकिन जिस वक्त आप शुरू करेंगे 10 साल बाद भी, तो आपको पहले कुछ दिक्कत महसूस होगी, लेकिन जब 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा करेंगे आप उसी डगर पे लौट आएंगे जहाँ से आप चले थे। तो ये आपकी एक किस्म की ये मेमोरी में शामिल हो जाते हैं। ये था हमारा आज का उन्वान। इसके ऊपर काफ़ी बातें हो गई हैं। तो बच्चों अब आते हैं आपकी तरफ। आप बताएं, आज आपने होमवर्क जो किया है ज़रा बताएं कि क्या किया है, क्या कारकर्दगी आप दिखा रहे हैं। वालिदैन को भी आप कुछ हौसला दे रहे हैं, असातिज़ा को भी कुछ अपना आप दिखा रहे हैं कि देखो आप हमें बता रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं और आपको ये रिस्पांस दे रहे हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आज का होमवर्क आपका पहले की निस्बत कुछ तो बेहतर होगा। चेक। बहुत मायूस कुन सूरत हाल है बच्चों। देखें, मेहनत 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 नहीं करेंगे तो आप नतीजा नहीं पा सकेंगे। जिस काम की इब्तिदा की है इसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए लाजमी आप मेहनत करें। और मैं उम्मीद करता हूं मेरी इन छोटी छोटी गुजारिशात को आप शर्फ़ कबूलियत बख्शेंगे और तो दिल लगा कर लिखेंगे। इसके साथ ही आज का हमारा ये क्लास ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरी बातों को दिल से कबूल करते हुए ज़रूर मेहनत करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।